So, hello everyone, myself Shreya Singh. Today I'm going to talk about general definitions. Like हमने अपने 10th या 12th ना आई गेस 12th में हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो उस समय हम लोगों को उतना कुछ पता नहीं था या था मे बी। हम लोगों को सबको पता था कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, शायद इस टाइम 12th में वो हट गया है सब्जेक्ट। बट उस टाइम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, हाइसिम सेटाइवम, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज उसी को हम एक फॉरेंसिक वर्जन में कुछ नया सीखते हैं और उसी में कुछ कुछ तड़का डालते हैं एंड कुछ नया सीखते हैं। यस, एक एक करके हम एक एक जो डेफिनेशन है जनरल, लाइक हेरिडिटी क्या है, म्यूटेशंस क्या हैं, अलील्स क्या होते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशनल डिजीजेस क्या होती हैं, लाइक इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सो at the very first, we are going to talk about what is heredity. Heredity, a process of transformation or passing out of characters from their parents' generation to their offspring. तो इसको क्या कहते हैं हम, हेरिडिटी। सो किसी के पेरेंट जनरेशन से उनकी ऑफस्प्रिंग की जनरेशन, मतलब फीलियल फर्स्ट जनरेशन से फीलियल सेकेंड जनरेशन में आते आते कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए हैं उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके मतलब और बच्चों में, उनके आगे आगे जो पासिंग हो रहा है, कैरेक्टर्स जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। व्हाट इज़ एलील? एलील क्या होता है? इन अ जीन वेरिएंट or a different version of species DNA sequence at a specific location on a chromosome, उसको हम कहते हैं अलील। अलील दो तरीके के होते हैं, होमोजाइगस होते हैं और हेट्रोजाइगस होते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि क्रोमोजोमल म्यूटेशनल डिजीजेस क्या होती हैं। क्रोमोजोमल म्यूटेशनल डिजीजेज, लाइक हम कंसीडर करते हैं, क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चों के केसेस में, लाइक पेरेंट्स से जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे बच्चों के बच्चे से जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ क्रोमोजोमल म्यूटेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। लाइक उनके क्रोमोजोम्स में ही कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक टर्नर सिंड्रोम हो गया, कैलीफेंट्रल सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। ये सारे हमने एक एक करके धीरे धीरे उस टाइम पढ़ा था, लाइक 12th में अपने पढ़ा था। लेकिन हम एक सडन रिकॉल कर देते हैं, लाइक टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि XXY क्रोमोजोम्स जो होते हैं उसमें एडिशन हो जाता है एक फीमेल क्रोमोजोम का। कैलीफेंट्रल सिंड्रोम में एक्सो में क्रोमोजोम्स में एक एब्सेंट हो जाता है वाई हमारा। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे 41 क्रोमोजोम जो होते हैं, 41st जो क्रोमोजोम होती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो देयर आर परमानेंट डिजीजेज विच आर नॉट क्यूरेबल। लाइक कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कभी क्योर नहीं होती। तो उन बच्चों का क्या, जो बच्चे जिनके मतलब उधर से आ रहा है जेनेटिकली, भाई उन बच्चों का क्या हुआ, उनकी पूरी लाइफ वो क्योर नहीं हो पाएंगे। तो वो चीज़ जो उनके अंदर एक प्रॉब्लम है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम रह जाएगी। एक्चुअली आई वांट टू करेक्ट समथिंग, लाइक क्रोमोजोमल म्यूटेशनल डिसऑर्डर में क्या होता है, म्यूटेशन हमारा एक ऐसा टर्म होता है, लाइक हमारे डीएनए सीक्वेंस में या फिर हमारे क्रोमोजोम्स के सीक्वेंस में कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की वजह से जो चेंजेस होते हैं, लाइक चेंजेस हो गए हमारे ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस लेवल पे, डीएनए के लेवल पे, बेसिक लेवल पे कुछ चेंजेस हो गए। वो हो गया हमारा एडिशन हो गया या फिर सब्सट्रैक्शन हो गया, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आ गया ड्यू टू इवोल्यूशन या फिर किसी बाहरी चेंजेस की वजह से, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन अगर म्यूटेशनल डिसीजेज हैं तो उसमें क्रोमोजोम्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, लाइक पहले ऐसे चलते थे सब लोग, अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे तो हम लोग स्ट्रेट चलने लगे, तो अब कोई भी स्ट्रेट चलता है, ऐसे तो कोई नहीं चलता। तो ये बात है कि धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इन डिजीजेस की वजह से लाइफ टाइम अगर एक बच्चा क्योर ना हो पाया तो वो हमेशा ऐसे ही रह जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी आम आदमी की तरह नहीं जी पाएगा। सेकेंड एडवांटेज की अगर बात करें तो हार्मफुल एलील्स कैन बी डिलीटेड। लाइक कुछ हार्मफुल एलील्स होते हैं, उनमें अगर हमारा क्या है, माइनस है, ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, तो इसका कुछ प्लस पॉइंट क्या है कि कोई एक हार्मफुल एलील है जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम डिलीट करके उसको क्योर भी कर सकते हैं। सो म्यूटेशन जो होता है हमारा अलाउ करता है हाई सर्वाइवल रेट को, हाई सर्वाइवल रेट को म्यूटेशन हमारा अलाउ करता है। अब हम धीरे धीरे जानेंगे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है या फिर जेनेटिक क्या होता है। जेनेटिक हमारा कहते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी को बिलोंगिंग और रिलेटेड टू जीन्स और डीएनए। हेरिडिटी की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, हेरिडिटी की स्टडी को जेनेटिक कहते हैं। जेनेटिक हमारा हेरिडिटी क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम फीलियल फर्स्ट जनरेशन टू फीलियल सेकेंड जनरेशन। लाइक हमारे पापा दादाजी जैसे थे वैसे ही पापा थे, पापा के थ्रू हमारा जो भाई है वो वैसा ही दिखता है पापा की तरह। सो जेनेटिक्स हो गया। कुछ और चीज़ें हैं लाइक हाँ, जो हम लोगों को जान लेनी चाहिए एज अ फॉरेंसिक स्टूडेंट, जो डे बाय डे या फिर हमारे किसी काम तो वो आ ही जाएगा। लाइक तो ऐसा है कि
हम एक रेफरेंस लेते हैं जिससे क्या हो कि हमारा माइंड मैप बना रहे और चीज़ें हम लोगों को क्लैशेस ना हो और चीज़ें हम लोग को क्लियर होती जाएँ बेसिक लेवल पे। तो हमने क्या सीखा, म्यूटेशन सीखा, अलील सीखा, जेनेटिक सीखा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो जेनेटिक में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, हेरिडिटी, वेरिएशन और जीन। जेनेटिक्स किसकी स्टडी है, हेरिडिटी की, वेरिएशन की और जीन की। जीन क्या है हमारा, एकदम बेसिक लेवल पे जा रहे हैं तो एक वो हमारा कैरेक्टर है जीन। जैसे हम मोटे हैं तो ये एक कैरेक्टर है जीन हमारा। वेरिएशन, वेरिएशन कोई ऐसा चेंज, मतलब अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन एक पर्सन में, वेरी करना, हर एक कांस्टेंट में वेरी करना एक पर्सन का, वो है वेरिएशन। एंड हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर फादर जनरेशन टू देयर डॉटर जनरेशन, लाइक ऐसा। अब हम बात करते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए जो हमारे कैरेक्टर्स को कैरी करता है, लाइक कैरेक्टर क्या था, जीन था, तो जीन को कैरी करता है हमारा डीएनए, ठीक है। तो हेरिडिटी की जीन हमारा क्या होता है, यूनिट होती है हेरिडिटी की, बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स क्या है, जीन है, तो बेसिक यूनिट क्या हुई, जीन हुई। तो अब सेगमेंट ऑफ डीएनए का बेसिक यूनिट हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जीन को कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स जीन को कैरी करते हैं, जीन क्या है, कैरेक्टर है। क्रोमोसोम जीन को कैरी करते हैं, जीन क्या है, कैरेक्टर है। और कैरेक्टर्स हमारे किसके यूनिट होती है, हेरिडिटी की। अब हम बात करें म्यूटेशन को, तो म्यूटेशन एक ऐसा एजेंट जो कॉज करता है मॉडिफिकेशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, कोई ऐसी जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक लेवल पे कोई मेकअप ऐसा, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप लाइक फिजिकल कैरेक्टर, लाइक हम मोटे हैं, मेरे सामने से ऐसा, मेरा कलर ये है, मेरी आंखों पे चश्मा है, मेरा हेयर कलर ये है, मेरा आई कलर ये है, तो ये मेरे जेनेटिक मतलब फिजिकल कैरेक्टर है, लाइक फिनोटाइप है ये मेरा। अगर आप हमारी जेनेटिक लेवल पे देखने जाएँ तो जेनेटिक लेवल लाइक मेरी अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजेस होंगे जो मेरे फादर के टाइप के होंगे, और कुछ और भी चेंजेस जो मदर से आए होंगे, तो ये कैरेक्टर्स हैं। अब हमारा क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ वो होते हैं हमारे, वो क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 ओवरऑल होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, स्पर्म 23 और 23 ओवम का फ्यूजन होता है, 46 कैरेक्टर्स हमारे बनते हैं। सो ये हमारा बेसिक एक माइंड मैप था, हेरिडिटी, म्यूटेशन, अलील, डीएनए, जीन, इनहेरिटेंस, वेरिएशन और क्या था, जेनेटिक। ये सारा बेसिक एक माइंड मैप था, म्यूटेशन और ये सारी हम पॉपुलेशन जेनेटिक लाइक उसको कहते हैं जब हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में, एक उसकी जीनोटाइप के लेवल पे हम जाके स्टडी करते हैं एक पॉपुलेशन की, तो वो हो गया। तो बेसिक हम लोग को आइडिया लग चुका है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बने रहिए मेरे साथ और हम धीरे धीरे करके फॉरेंसिक की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एट बेसिक लेवल। लाइक हम अभी टेस्ट पढ़ चुके हैं कि हमारा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन, लाइक सीमेन, सलाइवा, ये सारी शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है मेरे शॉर्ट्स में, आप देख सकते हैं जाके। सीमेन, सलाइवा, यूरिन, ब्लड, सबके लिए बेसिक, प्रीलिमिनरी, कन्फर्मेटरी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज टेस्ट है। अब हम बात करेंगे थोड़ा और अपर लेवल पे जाके कि फिजिक्स डिवीज़न में क्या काम होता है, बायोलॉजी डिवीज़न में क्या होता है, सेरो में क्या होता है, टॉक्सिको में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है। सो दीज डिवीज़न हेल्प अस टू आइडेंटिफाई हु वी आर एंड वेयर वी आर बेटर, लाइक हम कहाँ सबसे बेहतर कर सकते हैं, किस डिवीज़न में मेरा इंटरेस्ट है, कोर इंटरेस्ट मेरा किस डिवीज़न में है, ये हम फाइंड आउट करेंगे एक एक करके। लाइक अपने डिवीज़न को, कुछ ऐसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं जिनको फॉरेंसिक में इंटरेस्ट रहता है, लाइक सीआईडी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन दे डोंट नो कि हमारी बेसिक लेवल पे हमारा फील्ड, कोर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लाइक हमको मुर्दे से डील करना अच्छा लगता है, या फिर हमको क्राइम सीन पे जाना अच्छा लगता है, या फिर हमको किसी लैब में काम करना अच्छा लगता है, या फिर हम लोग को टीचिंग करना अच्छा लगता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच। आई एम योर फॉरेंसिक ऑनलाइन एजुकेटर। अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। मैं नहीं जानती होंगी तो उसको पढ़ के कहीं से रिप्लाई करूँगी, बट 100% श्योर मैं रिप्लाई करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच।